आज हम लोग कक्षा 11th का जो नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वह है मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि। प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि। इससे पहले हम लोगों के बीच चर्चा हो चुकी है प्रोफेसर अर्नान की थियरी। प्रोफेसर अर्नान की थियरी में मैंने आपको बताया था दो तरह के चक्र हैं, एक साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और एक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो प्रोफेसर अर्नान ने जो सिद्धांत अपना दिया था वो फास्फोरेंस पर आधारित था और उनका मेन कंसेप्ट ये था कि प्रकाश संश्लेषण की जब प्रक्रिया होती है, सूर्य का प्रकाश जब क्लोरोफिल पर पड़ता है, हरी पत्तियों पर पड़ता है, तो सूर्य की संपूर्ण ऊर्जा का केवल 1% ही भाग प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है और वह क्लोरोफिल अपने पास उस ऊर्जा को कुछ क्षणों तक रखता है और उसका उत्सर्जन भले ही वो बाद में करता है। और वह कुछ क्षणों तक जब ऊर्जा अपने पास रखता है तो उसका यूज वह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में करता है। तो फास्फोरेंस पर आधारित जो चक्र था, प्रोफेसर अर्नान ने दो साइकिल बताया था। उसमें पहला उन्होंने बताया था साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो पिछले क्लासों में हमारे आपके बीच चर्चा हो चुकी है कि साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है क्या। एक थोड़े समय में हम आपको फिर से रिवाइज करा देते हैं। तो क्लोरोफिल ए से निकला हुआ जो कण था, क्लोरोफिल ए से निकला हुआ जो इलेक्ट्रॉन था, पूरी साइकिल में आप पिछली वीडियो में देखेंगे कि मेरे द्वारा यह बताया गया है कि क्लोरोफिल ए के द्वारा जो निकला हुआ इलेक्ट्रॉन है पुनः क्लोरोफिल ए को मिल जा रहा था, इसलिए उस प्रक्रिया को उस प्रोसेस को बोला जा रहा था साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। दूसरा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की जो बात हुई थी, तो नॉन साइक्लिक में यह आपको बताया गया कि क्लोरोफिल ए से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन पुनः क्लोरोफिल ए को नहीं मिल रहा था, और जब क्लोरोफिल ए को नहीं मिल रहा था इसलिए इसको नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहा जा रहा था। और वहां पर इलेक्ट्रॉन जो क्लोरोफिल ए को मिल रहा था वहां पर जल के अणु के विच्छेदन से मुक्त इलेक्ट्रॉन था। ऐसा नहीं था कि कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल ए से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन था, ऐसा नहीं था। वहां जल के विच्छेदन से मुक्त इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल ए को मिल रहा था, इसलिए उसको नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन बोला जा रहा था। तो इसमें मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो इसमें दोनों प्रोसेस होगा, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। तो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक के साथ साथ ही मैकेनिज्म की अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस के, तो मैकेनिज्म में दो प्रोसेस इसमें शामिल हैं, एक आपका लाइट रिएक्शन और दूसरा है आपका डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन और दूसरा है आपका डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन की जो बात हो रही थी उसमें प्रकाश की आवश्यकता हो रही थी, इसलिए इसको लाइट रिएक्शन कहा जा रहा था। और डार्क रिएक्शन की जो बात हो रही थी, तो डार्क रिएक्शन में यह पूरा डार्क रिएक्शन जो है पूर्ण तरह एंजाइमों द्वारा संपन्न हो रहा था, और एंजाइमों द्वारा संपन्न होने के कारण इस प्रकार के प्रक्रिया को डार्क रिएक्शन कहा जाता था। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि डार्क रिएक्शन जो है पूर्ण रूपेण वह एंजाइमों द्वारा संपन्न होता है। इस प्रकार के प्रोसेस में कहीं भी लाइट की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इसको डार्क रिएक्शन कहा जाता है। तो अब मैकेनिज्म की हम अगर बात करें तो मैकेनिज्म में सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन लाइट रिएक्शन तो लाइट रिएक्शन का जो हमारा कॉन्सेप्ट है इसको आप देखेंगे, एक सर्कुलर डायग्राम के द्वारा यहां पर समझाएंगे आपको। लाइट रिएक्शन में लाइट रिएक्शन को टू पिगमेंट थियरी भी कहा जाता है। सबसे पहले ये जान लीजिए आप, लाइट रिएक्शन को टू पिगमेंट थियरी या थ्री पिगमेंट थियरी भी कहते हैं। थ्री पिगमेंट थियरी या मॉडर्न थियरी भी कहते हैं। मॉडर्न थियरी, इसको जो देने वाले वैज्ञानिक थे वो गोविंद जी एंड रॉबिन्सन गोविंद जी एंड रॉबिन्सन नामक वैज्ञानिकों ने, गोविंद
जी एंड रॉबिन्सन नामक वैज्ञानिकों ने दिया था। क्या दिया था उन्होंने सबसे पहले क्लोरोफिल P690 पर लाइट को डाला, प्रकाश को डाला, लाइट LIGHT। वैज्ञानिकों ने अपने लाइट रिएक्शन के कॉन्सेप्ट में सबसे पहले P690 का मतलब क्या है, एक चीज जान लीजिए आप। P690 का मतलब यह है कि क्लोरोफिल का यह एक कण है जो 690 तरंग दैर्ध्य को अवशोषित कर लेता है। P690 जो है वह ऐसा क्लोरोफिल का कण है जो अपने ऊपर आपतित 690 तरंग दैर्ध्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, और जब इस पर 690 पर लाइट पड़ता है तो अपने अत्यधिक ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन को वह ग्राउंड लेवल जेड तक, ग्राउंड लेवल जेड तक देता है। और यहां पर जेड लेवल जो है, यहां से यह जल के अणु का विच्छेदन करता है, और जल के अणु के विच्छेदन से ऑक्सीजन मुक्त करता है, और जो हाइड्रोजन यहां पर मुक्त होता है उस हाइड्रोजन को लेकर यह वाई लेवल तक जाता है, हाइड्रोजन को लेकर वाई लेवल तक जाता है। वाई लेवल इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के साथ वाई लेवल तक जाता है। वाई लेवल पुनः इसको ग्राउंड लेवल P700 तक इसको फेंक देता है। P700 का मतलब 700 तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करने वाला क्लोरोफिल का कण। P700 पुनः इसको P700 पर जब लाइट पुनः पड़ती है तो अत्यधिक ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन आयनों के इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन आयनों के साथ वह एक्स लेवल तक जाता है। और यह एक्स लेवल एक पथ जो है वो PMS पथ है। PMS पथ के द्वारा PQ, साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F, यह PMS पथ से होते हुए, जिसमें PMS पथ में भाग लेने वाले ये हैं प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F, PMS से होता हुआ पुनः P700 को मिल जाता है वह अत्यधिक ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर यक्स जो लेवल है, यक्स लेवल तक जो पहुंचा था अत्यधिक ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ P700 से यक्स लेवल तक पहुंचा था। इस प्रक्रिया में थोड़ी सी ऊर्जा NADP जो हाइड्रोजन इसका है, इसके साथ मिलके यह NADPH2 बना लेता है, NADPH2। अब यहां पर एक चीज आप देख रहे हैं कि वाई लेवल से जो इलेक्ट्रॉन निकला है वह P700 तक गया। P700 से हाइड्रोजन और अत्यधिक ऊर्जा के इलेक्ट्रॉनों को लेकर वह यक्स लेवल तक गया, और यक्स लेवल से पुनः PMS पथ से होता हुआ, जिसमें प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F भाग ले रहे हैं।
और पुनः यह इलेक्ट्रॉन P700 को मिल गया और P700 से X लेवल से पुनः P700 तक मिल रहा है। यह जो प्रोसेस है यह साइक्लिक है, यहां से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन पुनः इसी को मिल रहा है P700 को, इसलिए इसको कहेंगे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। प्रोफेसर अर्नान ने जो थियरी दिया था ये लाइट रिएक्शन में यहां पर फॉलो कर रहा है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। और यहां पर आप देख रहे हैं कि P700 तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करने वाला जो प्रकाश है Z लेवल से क्रमशः Y लेवल से पुनः 700 तक चला गया और यहां कहीं भी इलेक्ट्रॉन जो P690 से निकला है इसको नहीं मिल रहा है, इसलिए इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो यहां पर लाइट की जरूरत हो रही है, तो इस पूरे प्रक्रिया में लाइट की आवश्यकता हो रही है, लाइट मिल रहा है इसको, तो इसको लाइट सिस्टम लाइट रिएक्शन कहते हैं। यहां पर जो लाइट मिल रहा है इसको लाइट सिस्टम सेकेंड और यहां पर लाइट सिस्टम फर्स्ट इसको कहते हैं। अब यहां पर एक चीज है, आपको इतना कंसेप्ट बताने के बाद एक चीज आपको बताना है कि इसको टू पिगमेंट थियरी क्यों कहते हैं। टू पिगमेंट थियरी इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि आप जो डायग्राम आपके सामने दिख रहा है इसमें आप देख रहे हैं टू पिगमेंट थियरी इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि इसमें जो नॉन वैल्यू के क्लोरोफिल के जो दो प्रकार के कण हैं जिनका हम जिक्र कर रहे हैं P700 P690, इसका मतलब ये हुआ कि P600 का मतलब 690 तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करने वाला क्लोरोफिल ए का कण है, और अगर P700 की बात करें तो P700 जो है वो 700 तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करने वाला प्रकार क्लोरोफिल ए का कण हुआ। तो चूंकि इसमें नॉन क्लोरोफिल के दो कण P690 और P700 भाग ले रहे हैं, इसलिए लाइट रिएक्शन को टू पिगमेंट थियरी भी कहा जाता है। अब थ्री पिगमेंट थियरी इसलिए इसे क्यों कहते हैं इसकी बात हो जाए तो थ्री पिगमेंट या इस पूरे मैकेनिज्म में आप देख रहे हैं लाइट रिएक्शन में तीन अननोन वैल्यू क्लोरोफिल के कण जो हैं X, Y और Z भाग ले रहे हैं। तो ये तीन अननोन वैल्यू जो X, Y और Z भाग ले रहे हैं, इसलिए लाइट रिएक्शन के इस प्रोसेस को थ्री पिगमेंट थियरी कह रहे हैं, थ्री पिगमेंट थियरी कहते हैं। और मॉडर्न थियरी इसलिए क्यों कहते हैं क्योंकि ये इस समय आधुनिक समय में ये जो मैकेनिज्म है अभी तक चल ही रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आधुनिक सिद्धांत जो सबसे लास्ट में आया है इसीलिए इसको आधुनिक मॉडर्न सिद्धांत भी कहते हैं। तो एक बार फिर से इसको आप देख लीजिए, लाइट रिएक्शन इसलिए इसको कह रहे हैं क्योंकि यहाँ लाइट की जरूरत हो रही है, लाइट की आवश्यकता हो रही है, इस क्रियाविधि में प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए लाइट रिएक्शन कर रहे हैं। अब इसमें ये लाइट रिएक्शन की जो बात हो रही है उसमें प्रोफेसर अर्नान जो थे, प्रोफेसर अर्नान ने फास्फोरेंस पर आधारित साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पर आधारित प्रोसेस दिया था। तो चूंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर एक ये जो यहाँ से P700 से जो निकला हुआ इलेक्ट्रॉन है पुनः X से PMS पथ से होता हुआ, PMS पथ में तीन प्लास्टोक्यूनोन साइटोक्रोम B6 साइटोक्रोम F भाग ले रहे हैं। चूंकि P700 से निकला हुआ जो इलेक्ट्रॉन है पुनः P700 को मिल जा रहा है, इसलिए इसको नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इसी को मिल जा रहा है, इसलिए इसको साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहा जा रहा है। और ये प्रोफेसर अर्नान का एक थियरी जो था साइक्लिक, और यहाँ पर देखिए मैकेनिज्म में इधर जो P690 से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है कहीं भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन P690 को नहीं मिल पा रहा है, तो यहाँ पर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हो गया। तो प्रोफेसर अर्नान का जो सिद्धांत फास्फोरेंस पर आधारित था वो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों पर आधारित था। यहाँ पर इस मैकेनिज्म में साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन दोनों का अध्ययन हो रहा है, दोनों यूज किया जा रहा है। तो इसमें मैकेनिज्म को देने वाले जो वैज्ञानिक थे गोविंद जी एंड रॉबिनविच नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने लाइट रिएक्शन का चर्चा किया, इसको टू पिगमेंट थियरी कहा। टू पिगमेंट थियरी इसलिए कहा क्योंकि इसमें दो क्लोरोफिल ए के दो कण P700 P690 इसमें भाग ले रहे हैं जो इतने तरंग दैर्ध्य 690 और 700 तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करके अपने अंदर से अत्यधिक ऊर्जा के इलेक्ट्रॉनों को वह निकालते हैं जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वो भाग लेता है, इसलिए इसे टू पिगमेंट थियरी कह रहे हैं।
टू पिगमेंट थ्योरी कहते हैं, और एक्स वाई जेड 3 अननोन वैल्यू इसमें भाग ले रहा है, इसलिए इसको 3 पिगमेंट थ्योरी कह रहे हैं। तो और यहाँ पर साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो फास्फोरेंस पर आधारित प्रोफेसर रन्नान ने दिया था, यह पूरी क्रियाविधि में इसका पालन किया जा रहा है। तो इस तरह से ये लाइट रिएक्शन की पूरी क्रियाविधि एकदम क्लियर होनी चाहिए आपको कि P690 लाइट को अवशोषित करता है, फिर वह जेड लेवल तक जाता है, जल के अणु का विच्छेदन करता है, ऑक्सीजन को मुक्त करता है, जो हाइड्रोजन होता है अत्यधिक ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन को लेकर पुनः वाई लेवल तक जाता है। वाई लेवल अपने ऊर्जा के इलेक्ट्रॉनों को पुनः ग्राउंड लेवल P700 तक भेजता है उसको, और P700 पुनः अवशोषित करके उसको यक्स लेवल तक भेजता है। यक्स लेवल जो है अपने अत्यधिक ऊर्जा के इलेक्ट्रॉनों को PMS पद से होता हुआ, जिसमें प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F और साइटोक्रोम B6 भाग ले रहा है। चूंकि इस साइकिल में पुनः P700 से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन पुनः P700 को मिल जा रहा है, इसलिए इसको साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कर रहे हैं, और अपनी कुछ ऊर्जा को यानी डीपी को देता है, जिससे हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करके यानी DPS2 को बना देता है। तो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों फास्फोराइलेशन पर आधारित जो प्रोफेसर रन्नान ने जो थ्योरी दिया था, इनकी मैकेनिज्म में पूरा इसका पालन किया गया है। इस तरह से ये आपकी लाइट रिएक्शन की पूरी क्रियाविधि हो गई। अगले क्लास में हम चर्चा करेंगे डार्क रिएक्शन का। बस आज इतना ही।